हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। तो मेरे भाई आज हम प्रश्नावली 4.3 को बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक फिनिश करने वाले हैं। आज एक ही वीडियो में पूरी प्रश्नावली फिनिश होकर रहेगी मेरे भाई। आज जो है हम क्वेश्चन नंबर 2 से शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि हमने पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 बहुत आसानी से सिखा रखा है। उसकी मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आज जाके देख लें। 10 से 12 मिनट की वीडियो है मेरे भाई, उसमें आपको पहला क्वेश्चन आसानी से मिल जाएगा मेरे भाई। मैं करा तो उसी में रहा था, पर कैसे भी करके कैमरा ऑफ हो गया और वीडियो वहीं बंद होगी। ठीक है, तो इसीलिए मैं आज यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ और पूरा पूरा का पूरा प्रश्नावली खत्म करूंगा। ठीक है, और इसी लास्ट में ये पूरा चैप्टर भी पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगली वीडियो से 5वां चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो मेरे भाई पहला क्वेश्चन आपको पता ही है, दोबारा बोल देता हूँ। पहला क्वेश्चन हमने करा रखा है, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा। उसमें से 3 क्वेश्चन वो हमने बहुत आसानी से एकदम अच्छे से करा दिए। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बारी है, जिसमें ये 2 क्वेश्चन है और उसके बाद में बारी बारी से हम पूरे प्रश्न कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि इसमें बोल रखा है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि 2 बराबर मूल हों। ठीक है मेरे भाई, कि 2 बराबर मूल हों। ठीक है, जैसा कि हमने देखा था विभक्ति कर जो फॉर्मूला होता है, जिसे हम d से डिनोट करते हैं, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अगर मेरे भाई अगर अब जो हम शुरुआती करते हैं, ठीक है, तो ये क्वेश्चन कैसे होगा मेरे भाई, जो हमारे 2 बराबर मूल हैं, इसका मतलब है जो हमारा विभक्ति कर था ना, विभक्ति कर। ठीक है, विभक्ति कर का मान जो हम d से डिनोट करते हैं उसका मान होगा 0। राइट, बस आपको ये मानना है कि जो विभक्ति कर का मान है वो हमारा 0। ठीक है, तो फाइनली क्या होगा, तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, 0। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या हो जाएगा, 0। राइट, तो मेरे भाई बहुत आसानी से आपने ये देख लिया। अब हमको क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, हमको जो है इसमें जो है a का मान, मेरे भाई a का मान आपको पता ही होगा, पहले नंबर का 2 है, b का मान मेरे भाई दूसरे नंबर का k है। ठीक है, और c का मान मेरे भाई लास्ट का 3। ठीक है, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है वो a का मान होता है, x का गुणांक होता है वो b का मान होता है, खाली c हमारा c होता है। राइट, कोई डाउट नहीं रहेगा मेरे भाई। तो आपको अब क्या करना है, हमको रखना है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ठीक है मेरे भाई, कोई कंफ्यूजन नहीं मेरे भाई। तो अब हमको बी स्क्वायर, तो हमारा बी स्क्वायर है ये k। ठीक है, तो हमारे पास k स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4, a मतलब 2 और c मतलब 3 बराबर 0। ठीक है, k स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8, 8 ती 24। ठीक है, तो 24 बराबर 0। मेरे भाई 24 उधर जाएगा तो k स्क्वायर बराबर 24 हो जाएगा। ठीक है, आपको पता होगा स्क्वायर को जब हम बराबर से उधर की तरफ भेजते हैं तो वो रूट में बदल जाता है। ठीक है, तो k बराबर रूट, ये वर्ग इधर गया तो रूट में बदल गया 24। ठीक है, अब हम 24 के फैक्टर कर लेते हैं, किसको हम बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 2, 6, 3, 3। मेरे भाई जोड़ा है 2 का बन गया, तो ये 2 बाहर निकल जाएगा, रूट में ये रह जाएगा। ठीक है, तो k बराबर हो जाएगा 2 बाहर और रूट में 2 तिया 6। ठीक है, तो फाइनल आंसर मेरे भाई आपके सामने आ चुका है, जो कि k बराबर होगा 2 रूट के अंदर 6। ठीक है मेरे भाई, ये आपने बहुत आसानी से ये क्वेश्चन कर लिया। ठीक है, इसी प्रकार हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर। ठीक है, उसके बाद हम हिंदी वाले प्रश्नों पे एकदम हमला बोल देंगे। राइट, तो मेरे भाई इसे मैं मिटा देता हूं और इस पे हम फोकस करते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो मेरे भाई ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसमें क्या है मेरे भाई, अब आपको ये साफ साफ नजर रहा होगा कि x की गुणा हो रही है x माइनस 2 प्लस के 6। ठीक है, तो हमको कि x की पहले इसमें करनी पड़ेगी और फिर इसमें। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं, बेसिक है।
तो मेरे भाई के एक्स किया जाए, हम के एक्स में करेंगे तो ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर। के एक्स की माइनस के 2 में करेंगे तो मेरे भाई हो जाएगा माइनस के 2 के एक्स, ठीक है। और इधर है प्लस के 6 बराबर 0, ठीक है। तो आपको पता ही होगा ए का मान हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर का गुणांक के, मेरे भाई बी का मान हो जाएगा एक्स का गुणांक माइनस के 2 के, और सी हो जाएगा हमारा लास्ट वाला 6, ठीक है। हमने ए बी और सी के मान निकाल लिए। हमको क्या पता है, हमको पता है कि जो विभक्तिकर का फॉर्मूला होता है उसका मान हमारा 0 होता है, तो हम लिखेंगे उसका वी स्क्वायर माइनस के 4ac, ठीक है। तो वी स्क्वायर का मान है हमारे पास, बी का मान है माइनस के 2k, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसकी जगह पर रखेंगे माइनस के 2k का वर्ग है, ठीक है, पूरा -4 गुणा ए हमने निकाला कि है, और सी कितना है मेरे भाई, सी हमारे पास 6 है। तो कहने का मतलब बराबर आ जाएगा इसके पास 0, ठीक है। होप करता हूँ ये हमने कुछ नहीं किया अभी तक, बस हमने इनके आपस में मान रख दिए हैं, ठीक है। होप करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम जब के माइनस के 2k की पावर 2 है, ठीक है, तो इसका मतलब है -2k की गुणा हम करेंगे -2k में, ठीक है, 2 बार। अगर 3 होता तो 3 बार करते, ठीक है। तो अब माइनस माइनस ही करेंगे तो मेरे प्लस हो जाएगा, और 2 दूनी 4 और k की पावर 2, ठीक है, माइनस, ठीक है। ये क्या से आया, माइनस के 2k की गुणा करेंगे हम माइनस के 2k में, ठीक है। तो 2 दूनी 4 और माइनस माइनस कट गया, के में करेंगे तो के स्क्वायर, ठीक है। तो टोटल ये आ गया। अब देखो 4 6 24 के, राइट, बराबर 0। अब मेरे भाई ये प्लस का इधर क्या किसका हो जाएगा, माइनस प्लस का, ठीक है। तो 24 के, ठीक। अब हमको पता है ये उधर जाके किस में कर लेगा, गुणा कर लेगा, ठीक है, भाग कर लेगा इसमें, ये गुणा में इधर जाके भाग में आ जाएगा, तो 4 6 24। तो कहने का मतलब के स्क्वायर बराबर आ गया हमारे पास 6 के, ठीक है। और देखो मेरे भाई ये 2 के यहाँ पे 1 के यहाँ पे, तो कहने का मतलब अगर हम देखें तो 1 के से ये के कट जाएगा, ठीक है। तो के बराबर आ गया 6। अब आप बोलोगे के से के कैसे कट गया, ठीक है। इसके मेरे भाई बहुत ज्यादा तरीके हैं निकालने के, या तो यहाँ पे तुम कॉमन लेके निकाल सकते हो, ठीक है। अगर नहीं है तो यहाँ पे देखो मेरे भाई, आपको पता होगा हम 2 के की पावर 2 को लिख सकते हैं के गुणा के, ठीक है, बराबर इधर तक 6 के, ठीक है। अगर गुणे में 1 के हम उधर को भेज देंगे तो यहाँ पे सिंगल के बचेगा, 6 गुणा के, ये गुणा में इधर आके भाग में, तो के से के कट गया, इसीलिए के बराबर हो गया 6, ठीक है। ना समझ में आया होगा तो अब तो बहुत आसानी से आ गया होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार हमने भी अपना जो है हमने दूसरा क्वेश्चन भी कर दिया, ठीक है। बहुत आसानी से हम चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पर, ठीक है। मेरे भाई बहुत आसानी से आपको पता पड़ गया होगा ये आपका कैसे आया, ठीक। तो मेरे भाई ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, जो कि मेरे भाई शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगा, बस आप देखते रहिए, ठीक है। बोला है इसमें, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है, ठीक है, कोई आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई, ठीक है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो, ठीक है, चौड़ाई से दुगनी हो लंबाई, राइट, लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो, कहने का मतलब जितनी अगर जिसकी चौड़ाई हो उससे दोगुनी उसकी लंबाई हो, राइट, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी मेरे भाई। तो उसका क्षेत्रफल आपको दिया रखा है 800 मीटर स्क्वायर हो यदि, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। सिंपल मेरे भाई, आपको एक बगिया दी गई है, ठीक है, ये आपको पता है, ये आपको ही आपकी बगिया है, ठीक है, जिसकी चौड़ाई और लंबाई, ठीक है, मेरे भाई आपने उसने बोला है जिसकी चौड़ाई लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो, ठीक है। अगर हम इसको x मान लें चौड़ाई को, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 2 गुनी, गुनी का मतलब गुणा, तो इसका मतलब लंबाई में 2 की गुणा हो जाएगी चौड़ाई से, ठीक है। अगर अगर हमारी जो है चौड़ाई 10 है तो 2 गुनी का मतलब 10 में 2 की गुणा करके 20 उसकी लंबाई आ जाएगी, राइट। तो हम मानेंगे माना
बगिया की चौड़ाई, चौड़ाई मेरे भाई x है, तो उसकी लंबाई क्या होगी, लंबाई मेरे भाई 2x हो जाएगी, उसकी दो गुनी, ठीक है, चौड़ाई की दो गुनी, राइट। तो मेरे भाई अब आपको पता है, और उसके उसके बाद उसका क्षेत्रफल दे रखा है। आपको बहुत आसानी से क्षेत्रफल का फॉर्मूला पढ़ा होता है कि उसका फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है, और उतना दे रखा है आपको 800 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब लंबाई हमारे पास 2x है, चौड़ाई हमारे पास x है, 800 दिया रखा है, और x की 2x में करेंगे तो हमारे पास 2x स्क्वायर बराबर के 800, राइट। तो कहने का मतलब हमारे पास 2x स्क्वायर बराबर 800, x को इधर भेजेंगे तो ये भाग में आ जाएगा, तो ये काट देगा 400 से, ठीक है। तो दो का भाग लगेगा तो यहाँ पे 400 आ जाएगा। आपको पता है उसके जब उधर जाएगा तो ये वर्ग रूट में बदल जाएगा, तो ये 400 रूट में आ गई, और 400 का वर्गमूल क्या होता है मेरे भाई 20। तो हमारी जो उसकी जो लंबाई है, जो चौड़ाई है मेरे भाई, वो आ जाएगी 20, ठीक है। और आपको पता है जब चौड़ाई 20 है तो लंबाई उसकी दो गुनी है, कहने का मतलब दो गुनी का मतलब, तो 20 की दुगुनी कितनी होगी 40, ठीक है। तो हमारी लंबाई क्या होगी 40। तो शुरू होने से पहले मेरे भाई ये आपका सवाल खत्म हो गया, और आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो मेरे भाई ये रहा इसका क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो इसको हम बहुत आसानी से देखते हैं, ये भी बहुत अच्छा है, ठीक है। इसमें बोल रखा है क्वेश्चन नंबर 4 में कि दो मित्रों की आयु का योग, ठीक है, दो मित्र हैं उनकी आयु का योग, ठीक है, वो है हमारा 20 वर्ष। कहने का मतलब है अगर पहला मित्र जो है 15 साल का होगा तो दूसरा मित्र कितना का होगा 5 का। तो कहने का मतलब उन दोनों की उम्र को जोड़ के 20 बैठ रही है, ठीक है। तो दोनों दोस्तों की उम्र का योग कितना है 20। तो 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था, ठीक है। उन दोनों की 4 वर्ष पहले जो पूर्व जो था उनकी गुणनफल 48 था, ठीक है। तो कहने का मतलब आपको ये तो आपको साफ साफ पता पड़ेगा होगा, पूर्व या पहले में हम घटाते हैं और बाद या पश्चात में हम जोड़ते हैं। तो पूर्व से आसानी से पता पड़ रहा होगा कि उम्र में से कुछ घटाना है, ठीक है, 4 साल उम्र में से घटाने हैं। अगर ये आपके दिमाग में आ गया तो आप बहुत अच्छे से क्लास 10th में बहुत अच्छे से स्कोर कर पाओगे, ठीक है। जो कि पूर्व या पहले सोचते ही माइनस प्लस आपके दिमाग में आ जाता है, ठीक है। कहने का मतलब पहले हम चलते हैं कि माना जो पहला मित्र की आयु, ठीक है, पहले मित्र की हमने मान ली आयु x, ठीक है। अगर मेरे भाई हमने पहले मित्र की आयु हमने x मान ली, ठीक है, देखो हमने दोनों दोस्तों की जो एज है वो है उनका योग है 20, हमने एक मित्र कह दिया कि ये हमारा x है, ठीक है। तो जो दूसरा मित्र होगा उस उम्र में से जो x हमने मान रखी है 20 में से घटा के तो निकलेगी। सपोज करो x की जगह पे हमारी लिख ली वहां पे 10, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर पहले मित्र की आयु 10 है तो दूसरे मित्र की कैसे लिख रहेगी 20 में से उस मित्र की घटा के, कहने का मतलब 20 में से 10 घटाएंगे जब ही हमारे पास 10 जो बची वो दूसरे मित्र की बचेगी, ठीक है। तो कहने का मतलब पहला ये रहा, तो दूसरा मित्र, दूसरे मित्र की 20 माइनस एक्स ऐसे निकलेगी, ठीक है। होप करता हूं बहुत अच्छे से इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। उसने बोला है 4 वर्ष पूर्व मतलब पहले, तो मेरा 4 वर्ष पहले पहला मित्र की हो जाएगी मेरे भाई x माइनस के 4, दूसरे मित्र की हो जाएगी मेरे भाई, ये तो पहले वाली एज है, ठीक है, 20 माइनस एक्स, और इसमें से भी 4 घट जाएंगे। तो कहने का मतलब इनके पास कितनी आई 20 में से 4 16 माइनस एक्स, ठीक है।
तो ये जो आ गया हमारे पास 16 माइनस एक्स, ये दूसरे मित्र है और ये पहला मित्र है। ठीक है, होप करता हूँ बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब मेरे भाई उसने बोला है इन दोनों का गुणनफल का मतलब होता है इनमें गुणा करवाओ। ठीक है, उसके बाद 48 था। ठीक है, तो कहने का मतलब इसमें इसमें गुणा करनी है। ठीक है, गुणनफल, तो इसका मतलब होगा x माइनस के 4 गुणा हो जाएगी इसमें 16 माइनस के x में। ठीक है, x माइनस 4 की गुणा हो जाएगी 16 माइनस x में, और बराबर कितना दे रखा है 48। ठीक है, तो 48 दे रखा है, तो पहले x की होगी इसमें और फिर इसमें। ठीक है, तो x की 16 में करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 16x, फिर x की x में करेंगे तो आ जाएगा माइनस के x स्क्वायर, फिर 4 की इसमें होगी और 4 की इसमें। ठीक है, तो 4 की इसमें करेंगे तो 4 16 चौका 64, और 4 माइनस के 4x की माइनस के x में करेंगे तो यहाँ पे प्लस के 4x आ जाएगा, और इधर ही ले आएंगे 48 को भी, तो माइनस के 48 बराबर 0। राइट, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी मेरे भाई। तो अब क्या होगा मेरे भाई आप देखो कि यहाँ पे माइनस के x उसके उससे पहले ले लेते हैं। ठीक है, x में देखो ये 16x प्लस के हैं और ये प्लस के हैं, तो ये कहने का मतलब 20x किसके हो गए प्लस के। राइट, अब देखो 48 माइनस के 64 माइनस के, तो माइनस के यहाँ पे हो गए 112। ठीक है, बराबर 0। फिर अगर x ये हमने माइनस यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो मेरे भाई यहाँ पे बचेगा x स्क्वायर, ये प्लस था ये माइनस आ गया, ये माइनस के 20x और ये प्लस का हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। अब आपको अब x बराबर 0। ठीक है, तो ये हमारा निकल के आ गया एक समीकरण। ठीक है, यहाँ पे हमने माइनस कॉमन लिया था। ठीक है, तो ये आपको, तो देखो भाई अब ये हमारा आ गया। ठीक है, तो इससे पहले हमको इनकी एज निकालने से पहले हमको समीकरण ये भी तो देखना पड़ेगा कि ये अस्तित्व है या नहीं। ठीक है, अगर हमारा अस्तित्व होगा तो हम आगे सॉल्व करते हैं, अन्यथा नहीं करते। हमने क्वेश्चन नंबर पहले में ये हमने बहुत अच्छे से सीख रखा है। ठीक है, और वो क्या होता है, वो हमारा फॉर्मूला होता है विभक्तिकर का, जो कि होता है v स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अगर उसमें हमारा मान जो पॉजिटिव आता है तो अस्तित्व होता है, तो हम द्विघाती सूत्र से उसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर हमारा उसका मान 0 आता है, देखो अगर b स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर हमारा पॉजिटिव आता है तो हम करते हैं उसका अस्तित्व होता है, अगर उसका मान 0 आता है तो भी मेरे भाई हम करते हैं उसका मान अस्तित्व होता है, मूल होते हैं। अगर मेरे भाई उसका मान नेगेटिव आता है तो हम उसको समीकरण को सॉल्व नहीं करते, क्योंकि वो हमारा मूल नहीं होते। ठीक है, वो अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे अगर हमारा पॉजिटिव या 0 आया तो हम इन जो मित्र हैं उनकी आयु निकालेंगे, अगर माइनस आया तो नहीं निकालेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पे विभक्ति करके फॉर्मूले से हमको पहले तो इसका मान देखो, a का मान आ जाएगा मेरे भाई 1, यहाँ पे 1 है, b का मान आ जाएगा मेरे भाई माइनस के 20, और c का मान आ जाएगा मेरे भाई यहाँ पे 112। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, तो अब मेरे भाई हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम जो है विभक्ति कर का फॉर्मूला लगाते हैं, जो कि होता है d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो b का हमारे पास माइनस के 20, इसका वर्ग हो जाएगा माइनस 4 गुणा a कितना हमारे पास 1 गुणा c कितना हमारे पास 112। ठीक है, जब मेरे भाई 20 की 20 में करेंगे तो कहने का मतलब यहाँ पे 400 आ जाएगा माइनस। ठीक है, जब मेरे भाई 112 गुणा इसमें करेंगे तो हमारे 112, और 112 के 4 में करेंगे तो 112 के हम 4 में करेंगे, 4 दूनी 8, 4 एकन 4, 4 एकन 4, तो कहने वाला 448 इसका आंसर आ गया। अब 448 में से हम घटाएंगे 400 को, तो कहने का मतलब माइनस के 48 आ जाएगा। ठीक है, डी का मान जो आया मेरे भाई माइनस के 48 आया। ठीक, तो आपको ये साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, जो अब मैं जो बोल रहा हूं उसे लिख लेना। ठीक है, चूंकि डी का मान
नकारात्मक आया है, इसलिए इसलिए यह जो है मूल बराबर नहीं है। ठीक है, इसके वास्तविक कोई मूल नहीं है। दोबारा सुन लीजिए, डी का जो मान आया, चूंकि डी का मान नेगेटिव आया है इसलिए कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। ऐसा आप लेके आएंगे तो भी बिल्कुल आपको नंबर आएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं लिख ही देता हूं। ठीक है, देखो यहां पाएगा, चूंकि डी का मान नकारात्मक है इसलिए यह कोई वास्तविक मूल नहीं है। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। राइट, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, तो मेरे भाई ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, जो कि 5 है, और इसके बाद में मेरे भाई प्रश्नावली पूरी खत्म और इसके साथ ही चैप्टर भी पूरा खत्म। इसके बाद हम पढ़ेंगे चैप्टर 5। ठीक है, तो मेरे भाई इसमें क्या बोल रहा है कि देखो मेरे भाई, जितना ये आसान है उतना आसान कुछ भी नहीं। ठीक है, बस जो जो बोल रहा है उसको करते जाइए। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो इसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमको मेरे भाई बहुत आसानी से एक पार्क दे रखा है, जो पार्क हमारा कुछ इस प्रकार होगा। ठीक है, जिसकी चौड़ाई ये और लंबाई है। ठीक है, और इसका जो परिमाप है इसका जो परिमाप है वो दे रखा है हमको 80। ठीक है, और इसका जो क्षेत्रफल है वो आपको दे रखा है 400। कोई कंफ्यूजन नहीं होगी मेरे भाई। आपको क्षेत्र जो परिमाप दे रखा है वो दे रखा है मेरे भाई 80, और क्षेत्रफल दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमको क्या करना है, हमको लंबाई या चौड़ाई ज्ञात करनी है बस। ठीक है, तो माना पार्क की मेरे भाई चौड़ाई x और लंबाई मेरे भाई y। ठीक है, हमने मान लिया चौड़ाई x है और लंबाई y है। ठीक है, समझ गए ना, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो मेरे भाई आपको बहुत अच्छे से पता होगा, जो पार्क जो इसका पार्क है, ठीक है, जो हमारा क्षेत्रफल होगा पार्क का, वो हमारा हो जाएगा क्षेत्रफल, सॉरी, जो परिमाप होता है वो होता है 2 और लंबाई मेरे भाई परिमाप क्या होगा मेरे भाई, एक ये भुजा और एक ये भुजा और ये भुजा। ठीक है, चौड़ाई की 2 भुजा और लंबाई की 2 भुजा। तो कहने का मतलब 2 इसमें आ जाएगा, 2 गुणा लंबाई चौड़ाई गुणा लंबाई बराबर क्या दे रखा है आपको परिमाप, जो हमारे पास 80। ठीक है, यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं कि जो दिया है। ठीक है, 1 मिनट, पूरा ही सॉल्व करते हैं अच्छी तरह से। ठीक है, दिया है क्वेश्चन, हमको दिया है परिमाप दे रखा है आपको 80 मीटर। ठीक है, और क्षेत्रफल दे रखा है आपको 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपको जो हमारी जो परिमाप होता है वो होता है 2 गुणा
चौड़ाई गुणा लंबाई बराबर कितना देखा है परिमाप उसने 80। ठीक है, तो हमने मान रखा है चौड़ाई मान रखा है x और गुणा सॉरी दोस्तों, ये जो होता है हमारा परिमाप होता है लंबाई प्लस चौड़ाई, चौड़ाई प्लस लंबाई। ठीक है, बराबर के कितना दे रखा है 80। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा, ये जो है उधर जाएगा, जब हम ये गुणे में 2 है, ठीक है, उधर जाएगा तो ये आ जाएगा बट्टे में। ठीक है, तो इसका मतलब 80 में 2 का भाग लग जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 40। ठीक है, यहाँ पे रह जाएगा x प्लस लंबाई कितनी है y बराबर के 40। ठीक है, समीकरण नंबर 1 बन गया। और मेरे भाई उसके बाद क्षेत्रफल दे रखा है, आपको क्षेत्रफल का भी फॉर्मूला पता होगा। वो होता है, वो मेरे भाई फॉर्मूला क्या होता है, चौड़ाई गुणा लंबाई। ठीक है, बराबर कितना दे रखा है 400। मेरे भाई आप चौड़ाई गुणा लंबाई लिखो या लंबाई गुणा चौड़ाई, बात एक ही है। ठीक है, तो चौड़ाई हमारे पास x है और लंबाई हमारे पास y बराबर के 400। ठीक है, समझ में आई बात। तो ये हमारे समीकरण नंबर 2। ठीक है, हमारे पास समीकरण नंबर 1 ये है और समीकरण नंबर 2 ये है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे मेरे भाई, जो हमारे 2 समीकरण निकल आए। पहला समीकरण है x प्लस वाई बराबर के 40। ठीक है, इसमें से हम समीकरण नंबर 1 ये है, इसमें से हम 3 निकालेंगे तो x बराबर के 40 माइनस के y। ठीक है, x का मान निकाल लिया इसमें से, तो ये हमारा समीकरण नंबर 3 हो गया। ठीक है, इस समीकरण नंबर 3 का मान समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। ठीक है, समीकरण सॉरी x यहाँ पे लिखते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, समीकरण नंबर 2 हमारे पास x गुणा y बराबर के 400। ठीक है, तो हमारे पास ये आ जाएगा, x की जगह पे ये मान रख जाएंगे। ठीक है, तो x की जगह पे रखेंगे 40 माइनस के y, और ये गुणा कर रहा है y का और 400। ठीक है, y की इसमें होगी और इसमें होगी। ठीक है, y की y में करेंगे तो माइनस के y स्क्वायर हो जाएगा, y की 400 में y की 40 में करेंगे तो प्लस के 40 y बराबर के 400। ठीक है, समझ में आई, ये आ गया। अब मेरे भाई क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो है इधर आ जाएगा ये 400, तो माइनस के बाई स्क्वायर प्लस के 440 माइनस के 400। ठीक है, ये 400 बराबर 0। ठीक, तो मेरे भाई ये आ गया। अब यहाँ पे हम माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस का बन जाएगा, ये माइनस का 40 हो जाएगा और ये प्लस का 400 हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, अब मेरे भाई हम क्या करेंगे, तो मेरे भाई अब आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। हाँ, ठीक है, तो देखो ये जो हमारा आया, ये आ गया हमारा समीकरण, ये हमारा आ गया फाइनल। ठीक है, बाई स्क्वायर माइनस के द्विघात समीकरण बन गया, बाई स्क्वायर माइनस के 40 बाई प्लस के 400 बराबर 0। ठीक है, अब हमको लंबाई गुणा चौड़ाई निकालने के लिए पहले तो हमको विभक्ति कर से गुजरना पड़ेगा ना, कि अगर हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर प्लस होगा तो हम कर सकते हैं, माइनस होगा तो नहीं कर सकते, और 0 होगा तो कर सकते हैं। तो पहले हम विभक्ति कर का देखेंगे। ठीक है, इसे मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, इसका कोई काम वाम नहीं है। तो अब हम देखेंगे, तो हम विभक्ति कर, ठीक है, जो कि होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो मेरे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे जो a का मान ये है, a का मान क्या है मेरे भाई, a का मान है हमारे पास 1 और b का मान है हमारे पास माइनस के 40 और c का मान है हमारे पास 400। ठीक है, ये हमारे पास a और b और c के मान आ गई। तो मेरे भाई आपको पता होगा बी स्क्वायर क्या है हमारे पास, 4 माइनस के 40 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 गुणा a का मान 1 है और c का मान 400 है। ठीक है,
अब हम 40 की 40 में करेंगे तो मेरे भाई आ जाएगा हमारे पास 16 2 जीरो। और जब मेरे भाई हम इसकी करेंगे तो इसमें भी आ जाएगा 16 2 जीरो। तो 16 से 1600 कट गया तो विभक्ति कर का मान जो आ गया हमारे पास 0 आ गया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो है जो डी का मान है वो हमारा 0 आ रहा है, तो इसीलिए इसके मूल होंगे। ठीक है, तो हम इसको आगे सॉल्व करते हैं और सॉल्व किससे करते हैं, अपने द्विघात समीकरण से। ठीक है, जो कि होता है द्विघात समीकरण x बराबर माइनस के b प्लस माइनस रूट के अंदर 4 रूट के अंदर होता है मेरे भाई b स्क्वायर माइनस के 4ac बट्टे 2a। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे भाई माइनस के b तो माइनस और यहाँ पे आ जाएगा माइनस के b कितना है माइनस के 40। ठीक है, तो यहाँ माइनस के 40 प्लस माइनस अभी हमने निकाला है ये b स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना 0 और 2 गुणा a का मान आ गया 1। ठीक है, तो कहने का मतलब माइनस माइनस प्लस हो गया तो 40 प्लस माइनस 0 का वर्गमूल करेंगे तो मेरे भाई 0 आ जाएगा, यहाँ पर 2 एकम 2। ठीक है, तो कहने का मतलब 40 बट्टे 2 और 2 से काट देंगे 40 को तो x का मान क्या आ गया मेरे भाई, x का मान आपको आ गया 20। ठीक है, तो ये हमारा x का मान आ गया 20 जो कि क्या है हमारे पास लंबाई। ठीक है, तो हमारे पास चौड़ाई आ गई, हमारे पास चौड़ाई कितनी आ गई 20 और लंबाई उसके बाद कितनी आ गई वो भी हमारे पास 20 ही आ गई। ठीक है, क्योंकि हमारी सॉरी 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 जो हमारे पास जो चौड़ाई थी वो आ गई हमारे पास 20। ठीक है, और लंबाई के लिए हमको किसी एक समीकरण में x का मान रख दीजिए। अगर हम समीकरण नंबर अब x का यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, अब मेरे भाई x का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, समीकरण नंबर 3 है हमारे पास ये रहा x बराबर के 40 माइनस 22 x बराबर ठीक है मेरे भाई, तो हमारे पास ये हमारे पास 30 समीकरण है तो हम लिखते हैं x बराबर 40 माइनस के 22। ठीक है, अब x की जगह पे क्या रखेंगे मेरे भाई 20, तो यहाँ पे हमारा 20 आ गया बराबर 40 माइनस के 22। ठीक है, अब ये 40 इधर आएगा तो हो जाएगा 20 माइनस के 40 बराबर माइनस के 22। 40 में से 20 गए तो माइनस के 20 बचे और उधर है माइनस के 22, 22 से 22 कट गया तो हमारे पास 22 बराबर आ गया 20। ठीक है, यही हमारे पास अब 22 का मान भी हमारे पास क्या हो गया 20 ही। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई दोनों समान है। ठीक है, तो होप करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। देखो हमने कुछ नहीं किया, ये आपको दे रखा है बहुत नॉर्मल, उसके बाद ये समीकरण बना, उसके बाद हमने विभक्ति कर का मान निकाला, उसके बाद द्विघात समीकरण में रख दिया। ठीक है, बहुत आसानी से आपको x का मान मिल गया जो कि होता है हमारी लंबाई, x का मान जो होता है जो कि होता है हमारी चौड़ाई और y जो हमारी लंबाई। ठीक है, लंबाई का मान हमने x का मान समीकरण नंबर 3 में। ठीक है, आप समीकरण नंबर 1 में भी रख सकते हो और समीकरण नंबर 1 में भी रख सकते हो और समीकरण नंबर 2 में भी रख सकते हो। ठीक है, किसी में भी रख सकते हो। ठीक है, देखो अगर हम x का मान यहाँ पे रखते, ठीक है, एक काम करो तो हम जो है यहाँ पे मिटा के, ठीक है, अभी बहुत ही आसानी से हो जाएगा। अभी जो हमने बोला वो सब काट कूट के और आसान कर देता हूँ आपके लिए। हम समीकरण नंबर 3 में नहीं रख रहे, ठीक है, x का मान, हम x का मान रखेंगे समीकरण नंबर 2 में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 20 आ जाएगा x का मान गुणा y बराबर के 400। ठीक है, तो अब 20 उधर जाके क्या हो जाएगा भाग में, तो y बराबर 400 बट्टे 20, तो 0 से 0 कट गया और 2 से 40 कितनी बार कट गया 20 बार। ठीक है, तो यहाँ y का मान आ गया 20। ठीक है, तो वहां ना समझ में आ रहा हो तो ये भी हमारा आ गया y का मान 20, किसी भी समीकरण में रख सकते हो, सबसे सेम आता है। ठीक है, तो होप करता हूँ ये पूरी प्रश्नावली आपको समझ में आई होगी और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पर। ठीक है, तो जय हिंद जय भारत।